So students, in today's lecture we will discuss preparation of amines. बहुत ही important lecture है, इसमें दो चार name reactions आएंगे, बहुत important है from competitive exam point of view as well as from board exam point of view से. तो start करते हैं preparation of amines. पहले हम कुछ name reactions discuss करेंगे. Our first reaction is Hofmann ammonolysis of alkanes. Hofmann ammonolysis reaction. Hofmann's ammonolysis reaction. इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अमोनोलिसिस करते हैं, ट्रीट करते हैं अमोनिया से. हेलो अल्केन्स को ट्रीट करते हैं अमोनिया से. इन दिस रिएक्शन हेलो अल्केन्स आर ट्रीटेड विद अमोनिया. सो हम कोई भी हेलो अल्केन लेंगे, आर एक्स फॉर एग्जांपल जनरल देखेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे विद अमोनिया से. इट इज ट्रीटेड विद अमोनिया. NH2H आई विल राइट इट लाइक दिस. तो क्या होता है इस रिएक्शन में, बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप रिएक्शन है. इट इज SN2 रिएक्शन. SN2 मीन्स इट इज न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन. यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा. दिस इज न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल हमारे हेलो अल्केन पे बैक साइड अटैक करेगा. मीन्स दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दिस हेलो अल्केन फ्रॉम द बैक साइड. इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेंटाकोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट. हमें पता है, हमने पहले यूनिट पे पढ़ा है, जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो 5 कोऑर्डिनेट पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बन जाता है. देन 5 कोऑर्डिनेट पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट इज फॉर्मेड. नाउ सी बैक साइड अटैक ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम. Because it's electron rich, it can act as a nucleophile. Backside attack takes place on this R group. We get NH2. It begins to form bond with this R, and this R is attached to halogen. In the next step, what happens? This is pentacoordinate intermediate. Now you can see this is one. How many atoms are there? 2 of nitrogen. It becomes a pentacoordinate intermediate. For example, how can you see it's a pentacoordinate intermediate? For example, we have CH3 over here and we have X. It is attacked by NH2 and H. This is ammonia. Now this ammonia attacks backside. We get, this is our carbon. To this carbon we have 3 hydrogens attached. This is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen. And here nitrogen begins attack and halogen begins to leave. Now this is 5 coordinate intermediate. 1, 2, 3, 4, 5. Trigonal, pentagonal, bipyramidal intermediate. This is 5 coordinate intermediate. Then in the next step, what happens? This halogen atom leaves and this bond is completely formed. We get RNH2, means we get amines from this reaction. We get CH3NH2 as product. Plus we get over here, this hydrogen is lost. We get HX over here. Now ये जो हमारा X है, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा. We get HX plus HX in this step. Means first step involves SN2 attack of this lone pair of electrons on nitrogen atom to the carbon atom. Now see, अब इस रिएक्शन की क्रक्स क्या है? ये रिएक्शन है SN2. SN2 means backside attack of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल जो हमारा यहाँ पे है वो NH2 है. NH2 and H, this bond breaks, we get NH2 negative. This is our nucleophile. तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है. तो हमें पता है जब भी बैक साइड अटैक होता है तो बेस्ट सबस्ट्रेट्स हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं. तो दिस रिएक्शन इज बेस्ट फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. इट इज बेस्ट फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स बिकॉज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म. बट ये जो रिएक्शन है हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं. इट हैज डिसएडवांटेजेस. द रिएक्शन हैज डिसएडवांटेजेस. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रिएक्शन? डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे हमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है. लेट अस सी हाउ द पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्मड ओवर हियर इन दिस रिएक्शन. ना क्या होता है, हमारे पास हेलो अल्केन है, दिस इज RX, और ये RX ट्रीट करते हैं हम अमोनिया से. दिस इज R, NH2 and H. What happens? Lone pair of electron attacks and this leaves, means minus times X and H. That's HX. For example, if it is chlorine, then HCl will be lost and we get RNH2. Now ये RNH2 जो है ये still एक न्यूक्लियोफाइल है, means it can attack with another molecule of RX. If it attacks another molecule of RX, this leaves.
then I can write it like this. It leaves, we get secondary amine. Then in this case, we get secondary amine. Now this secondary amine can further react with another molecule of Rx, because still we have a lone pair of electrons. Then the resulting product will be tertiary amine. This is tertiary amine. Still this tertiary amine has lone pair of electron. It can react with another molecule of Rx to give quaternary ammonium salt. So we can get over here polysubstituted product is quaternary ammonium salt. This is quaternary formation of quaternary ammonium salts. Therefore this ये जो reaction है इसकी disadvantages भी है. अब अगर इस रिएक्शन को परफेक्ट बनाना है तो हमें कुछ कंडीशंस यूज करनी है. क्या कंडीशन यूज करना है? हमें हमारा जो ये अल्काइल हैलाइड है ये हमें एक्सेस में नहीं लेना है. अल्काइल हैलाइड को हमें कंट्रोल्ड मैनर में लेना है. इसका हमें एक इक्विवेलेंट लेना है, तब जाके रिएक्शन यहाँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड स्टेज पे हम स्टॉप कर सकते हैं. दिस इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन. तो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली ये SN2 रिएक्शन है. यहाँ पे अमोनिया जो है SN2 अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे और रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ एमाइन. प्राइमरी एमाइन फर्दर रिएक्ट कर सकता है SN2 रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एमाइन. सेकेंडरी एमाइन फर्दर रिएक्ट करता है, reaction it results in the formation of tertiary amine, and tertiary amine then again reacts, it results in the formation of quaternary ammonium salts. So basically इस रिएक्शन में हमारे पास में मिलते हैं मिक्सचर ऑफ एमाइन्स, प्राइमरी एमाइन भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, क्वाटरनरी एमाइन भी, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी. तो that's why this reaction has its limitations. That's why in order to carry out this reaction with best yields of primary amine, what we have to do, we have to take this alkyl halide in required manner. It's one equivalent we have to take. We have not to take in excess. इसका हमें limited amount लेना चाहिए alkyl halide का, so that we can get better yield of primary amine. This is one method of preparation of amines, that is Hofmann ammonolysis reaction. तो Hofmann ammonolysis reaction की अगर हम कोई example करेंगे, for example C2H5 Cl, इसको हम ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ. तो अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद क्या बनेगा? यहां से अमोनिया अटैक करेगा, we get C2H5NH2, we get C2H5NH2. Now this C2H5NH2 can further react with alkyl halide. Maybe this alkyl halide C2H5Cl. Now we can get secondary amine over here. We get secondary amine C2H5NH and C2H5. This further reacts with one more molecule of C2H5Cl, resulting in the formation of tertiary amine C2H5N, C2H5 and C2H5. This can further react with another molecule of C2H5Cl, ethyl chloride, to give quaternary ammonium salt, resulting in the formation of C2H5 and C2H5, C2H5, C2H5 and positive charge, and we have Cl negative over here. This is the example of Hofmann ammonolysis reaction. Let us discuss second method of preparation of amines. Therefore, in the best substrates for this reaction are the main points of this reaction are: number first, ammonolysis reaction, Hofmann ammonolysis reaction is SN2. Number second, primary alkyl halides are best substrates. Primary alkyl halides are best substrates. Therefore, rate of reaction is, if we have CH3Cl, we have CH3 whole twice Cl, CH3 whole twice CCl, and we have CH3 whole thrice CCl. Then the rate of reaction, order of rate of reaction will be this, because this is primary, rate of reaction will be large for this, because primary alkyl halides undergo SN2 reaction quite easily. Number third important point is we have alkyl halides. Now in case of alkyl halide, for example, we have CH3F, we have CH3Cl, we have CH3Br, and we have CH3I. Now what happens actually in this reaction, we treat them with ammonia. In all these cases, substrate is same, only halogen differs. Now we will check rate of reaction with respect to halogen. Now see,
In these reactions, ultimately this bond gets broken down. So if the bond is a strong bond, the rate of reaction will be slow. Now the bond strength depends upon overlapping between this carbon and halogen atoms, between this carbon and fluorine, between orbitals of this carbon and chlorine, between orbitals of carbon and bromine, between orbitals of carbon and iodine. Now we know that in carbon we have atomic number 6, configuration is 1s2, 2s2, 2p2. Therefore there are 2p orbitals which undergo overlapping with fluorine. In fluorine we have 1s2, 2s2, 2p5. 2p 2p overlap is better overlap compared to 2p 3p overlap, compared to 2p 4p overlap, compared to 2p 5p overlap. Means if 2p orbital overlaps with 2p orbital, bonding is perfect. If 2p orbital overlaps with 3p orbital, magnitude of bonding, magnitude of overlapping gets decreased. Why? Because size matters, size of orbital matters. 3p orbital is bigger in size compared to 2p orbital. Means if this is our 2p orbital, this is our 3p orbital, there is difference in the size. So जो magnitude of यहाँ पे interaction होगा bonding orbitals का वो कम होगा. In case of bromine, we have 2p orbital of carbon and 4p orbital of bromine. In case of iodine, we have 2p orbital of carbon overlapping with 5p orbital of iodine. So यहाँ पे जो साइज डिफरेंस है ऑर्बिटल का ये बहुत ज्यादा है. 5p ऑर्बिटल बहुत ज्यादा साइज, उसका साइज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल. जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, जो यहाँ पे बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए ये बॉन्ड वीक होगा, इसलिए ये इजीली क्लीव होगा. The more easily a bond can be cleaved, the more fast will be the reaction over here. Therefore, order of reactivity of alkyl halides will be CH3I will be more reactive compared to CH3Br, which will be more reactive compared to CH3Cl, which will be more reactive compared to CH3F. This is based upon overlapping of orbitals. Orbitals of almost similar size overlap better, resulting in the formation of strong bond. And if there are orbitals, one of the orbital is small in size and the other is bigger in size, then that will not result in the formation of strong bond. Now let us take second method of preparation of amines. हम डिस्कस करते हैं second method of preparation of amines. So second method of preparation is Gabriel-Thalamide reaction. Gabriel-Thalamide or from thalamide. We will write it from thalamide. Number second is from thalamide. आपको पता है मैंने आपको प्रिपेयर करके दिया है थैलामाइड इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो थैलामाइड क्या होता है? थैलामाइड इज नथिंग, वी हैव बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन था और यहाँ हाइड्रोजन था. दिस इज थैलामाइड. तो ये थैलामाइड हम कहाँ से प्रिपेयर करते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड से. यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था C डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH. यहाँ पे हमने इसको ट्रीट किया था विद अमोनिया एंड वी गॉट दिस थैलामाइड. ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है. अब इस थैलामाइड को, दिस थैलामाइड, ये थैलामाइड हमने प्रिपेयर किया फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस रिएक्शन वाज नोन एज Gabriel-Thalamide रिएक्शन. अब इस रिएक्शन, इस थैलामाइड को हम ट्रीट करते हैं विद KOH, दैट मींस इन विद बेस KOH, K प्लस OH माइनस. सोचो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ये एसिडिक प्रोटॉन है. क्यों ये एसिडिक प्रोटॉन है? बिकॉज अगर हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहाँ पे रेजोनेंस होगी एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनाइंस आर मोर स्टेबल, देयरफॉर H पॉजिटिव आयन यहाँ से ज्यादा निकलेगा. देयरफॉर ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है. इस एसिडिक हाइड्रोजन को बेस यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगी. देयरफॉर यहाँ का लोन पेयर जो है ये यहाँ आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज पोटेशियम पे अटैक करेगी. तो सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? मैंने एक ही स्टेप में दोनों किए. दिस विल बी डबल बॉन्ड O, दिस विल बी N, दिस विल बी K. Now this is known as potassium thalamide. This species is known as potassium thalamide. This is thalamide and this is known as potassium thalamide. बहुत इजी है. इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है बाय बेस. हमने KOH बेस लिया और NK बनाया यहाँ पे पोटेशियम थैलामाइड. अब इस पोटेशियम थैलाइड को हम ट्रीट करते हैं विद हेलो अल्केन. पोटेशियम थैलामाइड को ट्रीट करते हैं विद हेलो अल्केन. फॉर एग्जांपल CH3Br से.
तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। किस तरह ब्रेक हो जाएगा? टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो पोटेशियम है ये मेटल है, इट विल नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, विल गेट नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। आपको पता है कार्बन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन यहाँ पे डेल प्लस बन गया, यहां से अटैक हुआ नाइट्रोजन का। दिस इज SN2 अटैक, SN2 अटैक। अगर आपको स्टीरोकेमिस्ट्री यहाँ पे देनी होगी, अगर ये बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा, जो ये अटैक करके बॉन्ड आएगा वो अबो द प्लेन होगा, दैट इज स्टीरोकेमिस्ट्री। विल डिस्कस इन वन मोर एग्जांपल। नाउ सी क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, इस पे आ गया CH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड, और यहाँ से निकला KBr प्लस KBr। अब हम यहाँ से प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। कैसे करेंगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मीन्स हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस OH माइनस, तो क्या होगा, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इट विल ब्रेक टुवर्ड्स नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस पॉजिटिव चार्ज पे OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से आएगा, ये बॉन्ड टुवर्ड्स नाइट्रोजन ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, OH नेगेटिव आयन यहाँ से अटैक करेगा ना। अब हमारे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। इस नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। हमारे पास में क्या प्रोडक्ट आएगा? CH3NH and H, that is we get the product CH3N2 plus we get over here phthalic acid. This is C double bond OOH and this is C double bond OOH. Now this is the overall reaction. Now क्या करते हैं हम इस रिएक्शन में? हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, पहला जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसी से हम रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट रिएक्शन फ्रॉम हियर, यहाँ से हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं थैलामाइड, थैलामाइड को KOI से ट्रीट करते हैं, हम बनाते हैं पोटेशियम थैलामाइड, इसको हेलो अल्केन के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होती है। व्हाट आई मीन बाय SN2, मैंने आपको हेलो अल्केन्स पे SN2 इन डेप्थ पढ़ाया है, उसमें मैंने कहा था जहां कहीं भी SN2 होगा वहां पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मीन्स स्टीरोकेमिस्ट्री चेंज होती है। इन्वर्जन मीन्स अगर आपका ये मॉलिक्यूल प्लेन में है और इस मॉलिक्यूल के इस साइड में आपका ग्रुप अबो द प्लेन है, अगर यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो गई, इफ SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस, देन जो ये ग्रुप अबो द प्लेन है ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा पोटेशियम जो है, लेट अस सपोज इट इज अबो द प्लेन, ये अबो द प्लेन है। अबो द प्लेन मतलब ये जो हमारा प्लेन में मॉलिक्यूल है, इसमें हमने पोटेशियम को अबो द प्लेन रखा। अब क्या करते हैं? अब SN2 रिएक्शन करते हैं। SN2 रिएक्शन मीन्स मिथाइल ग्रुप का अटैक करते हैं। तो मिथाइल ग्रुप यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे अबो द ग्रुप अबो द प्लेन ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप से यहाँ, मिथाइल ग्रुप को यहाँ से अटैक करना है, बिलो द प्लेन से अटैक करना है, दैट्स कॉल्ड इन्वर्जन। तो मिथाइल ग्रुप को बिलो द प्लेन अटैक करना है। This is the formation of primary amine from thalamide reaction. This reaction is used only for the preparation of primary amines. Remember it. Now, number third method of preparation बहुत ही important है, जब that is Hofmann bromamide degradation reaction, or I may call them rearrangement reactions. They are basically 2-3 rearrangement reactions. इसमें हम डिस्कस करेंगे Hofmann rearrangement, इसमें हम डिस्कस करेंगे Lawson's rearrangement और कट्स rearrangement। एंट्रेंस पॉइंट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों rearrangement reactions बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। Now let us discuss Hofmann bromamide degradation reaction. Number third method is Hofmann bromamide degradation reaction, और इस रिएक्शन को हम हॉफमैन rearrangement भी कहते हैं। हॉफमैन rearrangement, बस आपको हॉफमैन rearrangement समझ में आना चाहिए। लॉसनस और कर्टिस आप खुद भी कर सकते हो। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन में क्या कहते हैं? ब्रोमामाइड मीन्स हम एमाइड को लेते हैं। लेट अस टेक एमाइड आर C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज एमाइड। इसको हम ट्रीट करते हैं विद ब्रोमीन, और इसको हम किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH।
तो क्या लगता है आपको, बहुत ही इजी रिएक्शन होगी। क्या होता है, पहले बेस हाइड्रोक्साइल आयन बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को। Now this is base, this is Na plus OH minus. Now this OH minus abstracts this proton. अगर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गई, और ये जो Br हमारा है, आई कैन राइट इट Br, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगी, Br पे अटैक करेगी, और ये Br लीव हो जाएगा एज Br माइनस। Br माइनस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा सोडियम ब्रोमाइड। अगर मैं आपको मतलब अलग अलग स्टेप्स में दिखाऊंगा, लेट अस draw it in separate steps. You may get confused. We treat it with NaOH, that is base. This OH is obtained from Na plus. Now what happens? It abstracts this proton. It results in the formation of R, C double bond O, single bond N, H and negative charge. Now in the next step, it attacks Br, that is Br, electrophile. Now this Br leaves as Br minus. Now this Br minus reacts with another proton, or we will see next step. We get Rc double bond O, N, Br, and we get hydrogen over here. Now this is how we have formed this type of compound. हमने यहाँ तक क्या किया है, एक बेस लाई, बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया एसिडिक प्रोटॉन को। क्यों ये एसिडिक है? बिकॉज इट इज इन कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में है। इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास में Br पे अटैक हुआ, तो Br पे अटैक होने के बाद क्या बन गया, Rc डबल बॉन्ड O N BrH, इसी को कहते हैं ब्रोमामाइड। एमाइड है, एमाइड पे ब्रोमीन है, ये ब्रोमामाइड है। अब इस ब्रोमाइड को हमें डिग्रेड करना है, डिग्रेड मतलब ब्रेक करना है, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज नोन एज ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन को स्टडी किया था हॉफमैन ने, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अदरवाइज कुछ भी नहीं है यहाँ पे। Now in the next step what happens, हमारे पास में बेस है OH नेगेटिव आयन सिटल बेस, इट एब्स्ट्रैक्ट्स वन मोर हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ आएगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट, वी गेट an enolate type of compound. This is double bond, this is N, this is Br. Now see in the next step what happens, now the rearrangement takes place. This bond breaks, और here ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे Rc डबल बॉन्ड O मिलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन विल लीव, वी गेट Rc डबल बॉन्ड O एंड नाइट्रोजन ओवर हियर। नाउ अब क्या होता है, अब रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है। जो भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है उसका रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको एग्जांपल्स अभी कराऊंगा तो आप डायरेक्टली करना विदाउट मैकेनिज्म के, अगर आपको यहाँ पे समझ आएगा। क्या होता है, अब ये जो आर ग्रुप है ये माइग्रेट करता है ओवर हियर, ये आर ग्रुप माइग्रेट करता है यहाँ पे। अगर आर ग्रुप ने माइग्रेट किया यहाँ पे तो कौन सा कंपाउंड बन गया, आर ने अब बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ आर एन, और एन को कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स है एंड ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड्स है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोसायनेट। ये कीटीन टाइप इंटरमीडिएट है, इसको कीटीन भी कहते हैं। कीटीन टाइप इंटरमीडिएट, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंटरमीडिएट इन हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो दिस इज इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट हमें कुट्स रिएक्शन में मिलेगा, ये इंटरमीडिएट हमें लोसेनस रीअरेंजमेंट में भी मिलेगा। इसलिए आपको याद रखना है, ये जो इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में ये क्या है, दिस इज इंटरमीडिएट। आपको खुद ही सोचना है, इस इंटरमीडिएट से हमें प्रिपेयर करना है प्राइमरी एमाइन। मुझे लगता है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, बाय हाइड्रोलिसिस वी कैन फॉर्म एमाइन। अब मैं यहां से रब करता हूं, इस इंटरमीडिएट को लेते हैं आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आइसोसायनेट और कीटीन इंटरमीडिएट, इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस OH माइनस। तो क्या होगा यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, डेल प्लस बन जाएगा डेल माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, वी गेट R N H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे OH ने अटैक किया एंड डबल बॉन्ड O। Now in the next step what happens, further hydrolysis takes place, H plus OH minus.
ना बहुत इजी है। यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ये नेगेटिव अटैक करेगा H प्लस को, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, विल नॉट डू हाइड्रोलिसिस ओवर हियर। ना सी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस से बेटर है हम यहाँ पे कुछ और करेंगे। ना सी क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज आएगी, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मींस CO2 लॉस हो जाएगा प्लस CO2, और हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक किया, वी गेट RNH and H, that is primary amine RNH2. This is how the rearrangement takes place. This is how rearrangement takes place. ओवरऑल क्या हुआ इस रिएक्शन में, ये हमारा रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट में जो ये R ग्रुप था ये यहाँ से चला गया और नाइट्रोजन पे अटैक हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गए। बस इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हुआ, ये जो R ग्रुप है इसने नाइट्रोजन पे अटैक किया, दिस R ग्रुप शिफ्टेड टुवर्ड्स टू नाइट्रोजन एंड दिस ग्रुप लीव्स। तो अगर हम इसकी प्रॉब्लम ऑब्जर्व करेंगे, आपको इतना याद रखना है कि जो R ग्रुप है वो माइग्रेट करता है और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है। नाउ सी फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये टाइप ऑफ कंपाउंड है, ये हमारे पास में कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड ONH2। तो आपको क्या करना है, आपको ये ट्रीट दिया हुआ है रिएजेंट Br2 एंड NaOH RKOH, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मैंने क्या कहा, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम छोड़ देंगे, सिर्फ इंटरमीडिएट याद रखेंगे, तो क्या करेंगे, जो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप यहां से आके यहां चिपक जाता है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है। तो ये बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, बस कुछ नहीं होता है, यहाँ से NH2 के साथ बॉन्ड बनेगा प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और HBr निकलेगा। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंपाउंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। तो आपको बताना है यहाँ पे अगर इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं Br2 NaOH, तो क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे वी गेट CH3 CH2 NH2। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको देखना है माइग्रेशन होती है, रीअरेंजमेंट होता है, आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है, बस दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाउ एक और रीअरेंजमेंट है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड लॉसन्स रीअरेंजमेंट। तो आपको याद रखना है बेसिकली आपको याद रखना है सबस्ट्रेट। हॉफमैन्स रीअरेंजमेंट में हम कौन सा सबस्ट्रेट यूज करते हैं और लॉसन्स में कौन सा सबस्ट्रेट यूज करते हैं और कट्स रीअरेंजमेंट में कौन सा सबस्ट्रेट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कट्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कट्स रिएक्शन। तो आपको वो देगा एमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2, इसके साथ वो ब्रोमीन देगा और NaOH देगा, या कोई भी रिएजेंट नहीं देगा। नंबर सेकंड वो कंपाउंड आपको देगा RC डबल बॉन्ड NOH एंड H। नंबर थर्ड देगा RN डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N RN3, दिस इज RN3, इट्स कॉल्ड एजाइड। ना 3 सबस्ट्रेट से तीनों रीअरेंजमेंट दिखाते हैं, तीनों में हमें फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन होता है, ये हमने डिस्कस किया, इसको हमने हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। अब इसको डिस्कस करेंगे, अगर हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड नाइट्रोजन एटम जो है एमाइड का, उस पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमाइड। अगर हाइड्रोक्सिल एमाइड होगा सबस्ट्रेट, तब हमारा रीअरेंजमेंट लॉसनस रीअरेंजमेंट कहलाता है। नाउ नंबर सेकंड टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज लॉसनस रीअरेंजमेंट। लॉसनस रीअरेंजमेंट आपकी टेक्स्ट में सिर्फ हॉफमैन रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, बट एग्जामिनर टेक्स्ट से थोड़ा इधर उधर भी कभी जा सकता है, बिकॉज दीज आर रिलेटेड थिंग्स, दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस देम। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हमारा जो सबस्ट्रेट था दैट वाज एमाइड, और लॉसनस रीअरेंजमेंट में क्या है, हाइड्रोक्सिल एमाइड। हाइड्रोक्सिल एमाइड RC डबल बॉन्ड ONOH एंड H, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमाइड।
यहाँ पे क्या हम करते हैं, इस OH ग्रुप को हम पहले बेटर लीविंग ग्रुप बनाते हैं। आपको पता है OH ग्रुप को बेटर लीविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो हम प्रोटीनेशन करते हैं या तो हम टोसाइल ग्रुप से रिएक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोटीनेशन करेंगे, प्रोटीनेशन, तो प्रोटीनेशन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए हम प्रोटीनेशन को नहीं करेंगे यूज। तो हम क्या करेंगे, हम इसको टोसाइल क्लोराइड के साथ यूज करेंगे, TSCl, टोसाइल क्लोराइड, क्योंकि OTS जो है ये बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। व्हाट इज टोसाइल क्लोराइड? इट इज पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। मैंने आपको बहुत बार बताया ये पैराटोल्यूइन होता है, दिस इज टोल्यूइन, पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज टोसाइल क्लोराइड। आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना क्या होगा, यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, वी गेट RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NOTS, यहाँ पे HCl निकलेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। नाउ ये OTS हमारा बेटर लीविंग ग्रुप बन गया। नाउ दिस OTS इज वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो क्या होगा, ये OTS लीव हो जाएगा। अगर ये OTS लीव हो गया तो क्या होगा, यहाँ से हमने OTS को लीव कर दिया, सॉरी, यहाँ से हमने OTS को लीव कर दिया, OTS लेफ्ट like this, we get RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, we get O नेगेटिव and double bond N। Now in the next step what happens, deprotonation takes place। Again यहाँ पे deprotonation takes place, deprotonation happens। Now deprotonation happens in presence of base। हम कोई भी बेस यूज करते हैं NaOH, इसको डिप्रोटोनेशन करते हैं ना। डिप्रोटोनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, या हम ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे, ये प्रोटॉन जो है ये रिलीज हो गया, वी गेट RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड N एंड N पे नाइट्रोजन चार्ज है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट होती है। माइग्रेशन मींस ये R ग्रुप जो है ये यहाँ से माइग्रेट करता है, यहाँ पे दिस बॉन्ड बिगिन्स टू फॉर्म। सो बेसिकली हमारा वही जो है वो कीटीन बन गया। यहाँ पे R ने N के साथ बॉन्ड बनाया, N इज अटैच्ड टू कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड O। इसको हम फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस हमने पहले ही दिखाया कैसे करते हैं। उसके बाद हमें मिलता है RNH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म होता है जो हमने डिस्कस किया, बस सिर्फ यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इज डिफरेंट। बस आपको याद रखना है सबस्ट्रेट कौन सी रिएक्शन में कौन है, हॉफपेन्स में कौन है, लोसेंस में कौन सा सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं, एंड इन कुट्स रीअरेंजमेंट व्हाट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट वी आर यूजिंग। बस इसमें आपको सबस्ट्रेट पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट तीनों में सेम है, और प्रिपरेशन किसकी होती है, प्राइमरी अमाइन की। तो कर्ट्स रीअरेंजमेंट, नंबर थर्ड टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज कर्ट्स रीअरेंजमेंट। बहुत बार पूछा गया है कर्ट्स रीअरेंजमेंट, इसमें कौन सा सबस्ट्रेट है, इसमें अल्काइल एजाइड है सबस्ट्रेट, अल्काइल एजाइड। Now what is alkyl azide? It is RN3. Alkyl azide is RN3. Now alkyl azide is RN3। बेसिकली यहाँ पे R है, फिर हमारे पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल एजाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको कहा है जब भी कंपाउंड में N ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कहीं पे भी होगी तो वहां पे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। N2 इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप, वर्ल्ड्स बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे N2 हमें लॉस हो सकता है और ये R ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर सकता है। N2 हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता है, हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइन मतलब बना सकते हैं। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। अगर इस बॉन्ड ने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी। मतलब अगर हम इसको प्रोटॉन देंगे, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, वी गेट RNH सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N। सी N2 इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। यहाँ से N2 हमें लॉस हो जाएगा, वी कैन लूज N2 ओवर हियर। यहाँ से N2 लॉस हो जाएगा, यहाँ से हम N2 को लॉस करेंगे। 1 मिनट, आई विल रिपीट दिस स्टेप। तो इस बॉन्ड को अगर हमने ब्रेक किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आई, ये H प्लस को
एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल बी RNH. We have lone pair of electrons over here. Let the lone pair of electrons attacks. We have RNH double bond N single bond N double bond N negative. Now what happens in the next step? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी बिकॉज नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं. Whenever nitrogen forms 4 bonds, positive charge is created. Now ये पॉजिटिव चार्ज नलीफाई हो जाएगी RNH सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N. ये यहाँ पे कंपाउंड बन गया. अब मैंने आपको कहा है कि जो N2 है ये वर्ल्ड बेस्ट लीविंग ग्रुप है, ये इजीली लीव हो जाएगा. Means this N2 is lost and this nitrogen has lone pair of electrons. It abstracts one more proton, resulting in the formation of RNH2 and we get N2 over here. This is the Kurtz rearrangement. Now अब हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. हमने आज डिस्कस किया नेम रिएक्शंस को. 2-3 नेम रिएक्शंस हमने डिस्कस किए. हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन एंड वी डिस्कस इट. हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, लोसनस रीअरेंजमेंट, कर्ट्स रीअरेंजमेंट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया थैलामाइड सिंथेसिस, थैलामाइड रिएक्शन जिससे हमने प्राइमरी अमाइन को सिंथेसाइज किया. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अब इसके बाद प्रेपरेशन में एक ही पार्ट रहा, दैट इज रिडक्शन रिएक्शंस. थैंक्स.